हेलो स्टूडेंट, आज देखिए आज मैं आप सबको क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहा हूं। तो देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा है। हमको क्या कर रहा है, 3 पॉइंट दिया है ग्राफ बना के और पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन में से चारों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन का ये ग्राफ है। तो देखिए सब लोग हम तीनों पॉइंट को लिख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा क्या है, -1, 1। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, 0, 0। और थर्ड पॉइंट हमारा 1, -1। ये तीनों वैल्यू जो इसमें जिस भी इक्वेशन में सेटिस्फाई कर जाएंगी वही इक्वेशन हमारा करेक्ट होगा। तो चलिए पहले इक्वेशन लेते हैं हम, y = x। तो हम लोग यहाँ से x की वैल्यू इसमें रखेंगे और अगर y की वैल्यू यहाँ पे जो है वही आती है यहाँ पे तो हमारा ये सही हो जाएगा ऐसे, लेकिन एक के लिए नहीं तीनों के लिए आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए रखते हैं। तो x की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या है, -1। तो x की जगह हमने क्या रखा, -1। लेकिन ध्यान से देखिए यहाँ पे y = +1 है, तो y = यहाँ से क्या है, -1। तो हमारा पक्का ये वाला इक्वेशन नहीं हो सकता। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन की बारी है, उसको चेक करते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारा x + y = 0। तो यहाँ से हम y क्या करते हैं, इधर +x इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा, -x। अब हम वैल्यू रखते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, -1। यहाँ पे एक माइनस पहले से है तो -1 रखेंगे, तो y की वैल्यू माइनस का मल्टीप्लाई +1। तो यहाँ पे देखिए क्या है, +1 ही है तो आ गया। ऐसे ही सेकंड वैल्यू रखते हैं इसी इक्वेशन में, y = x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 0। तो 0 के आगे चाहे माइनस लगाओ चाहे प्लस, उससे नहीं मतलब है। तो y कितना ही आया, 0। मतलब ये वाला भी पॉइंट हमारा सेटिस्फाई कर गया। थर्ड में रखते हैं y इसी में रखना है, -x की वैल्यू क्या है, 1। तो बताइए y हमारा क्या आ गया, -1। तो यहाँ पे भी तो वही तो है। तो ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर गए इस इक्वेशन में, मतलब हमारा यही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। क्यों, क्योंकि वो बोला था फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, वही हमको बताना था। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारा 4 इक्वेशन फिर से दिए गए हैं, लेकिन अब की बार पॉइंट फिर से अलग है। तो हमारा तीनों पॉइंट क्या है, -1, 3। दूसरा पॉइंट है 0, 2। और तीसरा पॉइंट है 2, 0। तो इसी में हमको रख के सेटिस्फाई कराना है, जिसमें सेटिस्फाई कर जाएगा वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए पहला वाला लेते हैं, क्या हमारा इक्वेशन y = x + 2। तो x की वैल्यू रखते हैं, तो x की वैल्यू क्या है, -1। यहाँ से +2, तो +2 -1 कितना बचेगा, 1। तो y की वैल्यू क्या है, 1। तो बताइए यहाँ पे है क्या, 3। मतलब पहला वाला इक्वेशन हमारा नहीं होगा। सेकंड में चेक करते हैं, y = x - 2 है। तो रखते हैं y x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 यहीं पे रखना है और -2। तो y बराबर हमारा क्या है, -1 - 2 कितना हो जाएगा, -3। मतलब यहाँ पे +3 ये भी इक्वेशन हमारा नहीं होगा। जब नहीं होगा, एक भी वैल्यू अगर नहीं सेटिस्फाई करेगी तो हम आगे चेक नहीं करेंगे। थर्ड में रख देते हैं y = -x + 2। अब इसी में रखते हैं, तो y x की वैल्यू कितनी रखनी है, -1। और एक माइनस पहले से, तो -1 और +2। तो माइनस +1 और +2 कितना हो गया है, +3। y हमारा 3 आ गया, यही तो है। अच्छा सेकेंड वैल्यू रखते हैं, y इसी में रखना है, y -x + 2 में। तो y x की वैल्यू हमको क्या रखनी है, 0। तो 0 और +2 मतलब कितना, 2 ही आया, क्योंकि 0 ऐड होने पे 2 ही रहेगा। मतलब ये भी सेटिस्फाई कर गया। थर्ड वाला पॉइंट रखते हैं, y -x + 2 में। तो x की जगह क्या रखना है, 2 और एक लगा माइनस, तो -2 और +2 कट के ये कितना हो जाएगा, 0। मतलब ये तीनों वैल्यू को सेटिस्फाई कर गया थर्ड इक्वेशन। तो यही वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, इफ वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन। कह रहे हैं किसी बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है, तो बताइए अगर फोर्स लगेगा किसी चीज पे तो कुछ वर्क होगा। तो वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लेट क्या कर लेते हैं, लेट वर्क डन बी, मान लेते हैं वर्क डन हमारा कितना हुआ है, जो काम हुआ है वो कितना हुआ है, y यूनिट। और जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम लोग कितना मान लेते हैं, x यूनिट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए तो क्या बोल रहा है, इफ वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स। फोर्स क्या लग रहा है, कांस्टेंट। तो वर्क डन का जो फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस। मतलब वर्क डन को हमने कितना माना है, y। और जो फोर्स लग रहा है वो कितने यूनिट का लग रहा है, 5 यूनिट। इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, x। तो 5 × x 5x। ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। ये 2 वेरिएबल में कहा था दिखाने के लिए, तो हमने दिखा दिया। एंड बोला है ड्रॉ ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। इसी इक्वेशन का हमको क्या बनाना, ग्राफ।
कब? जब वो x यूनिट, बताइए हमको क्या दिया, डिस्टेंस, एक केस में इतना चला, एक केस में इतना, तो हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाने के लिए सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो सोल्यूशन निकालने के लिए देखिए हम लोग इसी में x की वैल्यू पर कितनी रखेंगे, 2 यूनिट, तो 5 2 जा 10, y की वैल्यू कितनी मिल गई 10। एक बार रखेंगे 0, तो 5 इंटू 0 करेंगे तो कितना आएगा 0। इसी इक्वेशन का हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना, तो ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया हमारा x एक्सिस, हो गया y एक्सिस, मैक्सिमम 10 तक जाना, तो हम लोग इसको 2 2 सपोज कर लेते हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, x पे 2 यूनिट, y पे 10 यूनिट, x पे 2 y पे 10, हमारा यहाँ पॉइंट मिल गया, x पे 0 y पे 0, मतलब यही वाला पॉइंट रह गया। तो अब इसी इक्वेशंस का हमको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए हो गया हमारा इस इक्वेशंस का ग्राफ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट हमारा 7th क्वेश्चन है, यामिना एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। क्लास 9 की 2 स्टूडेंट है, एक यामिनी एक फातिमा, और दोनों लोग मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुगेदर, मतलब साथ साथ मिलके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कितना रुपया, 100 रुपया। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि यामिनी कितना दे रही है, फातिमा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट यामिनी डोनेट, यामिनी जो है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, यामिनी कंट्रीब्यूट x रुपीज, और ऐसे ही फातिमा कितना रुपया दे रही है, मान लेते हैं कितना रुपये दे रही है y। अब ध्यान से देखिए दोनों लोग मिल के कितना रुपया दे रहे हैं, 100 रुपया, तो मतलब मिल के दे रहे दोनों का रुपया क्या होगा, प्लस होगा, और दोनों कितना रुपया दे रहे हैं मिल के, 100 रुपया। ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और इसी का हमको क्या बनाना है, राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा, और इसी का हमको ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं। तो y इज इक्वल टू 100 माइनस x हो जाएगा, इधर प्लस x इधर गया माइनस x, सोल्यूशन निकाल लेते हैं। बताइए एक में x एक में y। अब x की वैल्यू हम लोग कुछ रखते हैं, अगर 0 रखेंगे तो 100 में से 0 गया 100 ही आएगा। अगर x की वैल्यू हम लोग कितना रख लेते हैं, 100 रख लेते हैं, तो 100 में से 100 जाएगा, कितना आएगा 0। इसी को हमको क्या बनाना है, ग्राफ। तो ग्राफ बनाना है, ठीक है। हम लोग ये पॉइंट को कितना कितना मान लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, ठीक है। ऐसे ही y एक्सिस पे मान लेते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हमको x पे चलना है 0 y पे 100, x पे 0 y पे 100, मतलब यहाँ पॉइंट मिला, और एक बार x पे 100 y पे 0, मतलब यहाँ पे पॉइंट x पे 100 y पे 0, और इन्हीं दोनों पॉइंट को क्या कर देना है, जोड़ देना है। हो गया हमारा ग्राफ। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए स्टूडेंट हमारा 8 क्वेश्चन है, इन कंट्री लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, मतलब इन सभी देशों में जो टेम्परेचर यानी तापमान फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है, नापा जाता है, और इंडिया में सेल्सियस में। तो बताइए हमको एक रिलेशन दिया है, इक्वेशन दिया है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। तो हमको क्या बनाना है, पहला क्वेश्चन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसी हमको लीनियर इक्वेशन का क्या बनाना है, ग्राफ। और जिसके लिए हमको बोला है यूजिंग सेल्सियस के लिए हम x एक्सिस यूज करेंगे, सेल्सियस की जगह c लिखेंगे और फ़ारेनहाइट की जगह y। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं f की जगह y इज इक्वल टू 9/5, क्योंकि क्वेश्चन में बोला सेल्सियस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे x और प्लस 32। फिर से देखिए ग्राफ बनाना, तो हमको सोल्यूशन चाहिए इस इक्वेशन का। अब क्या करेंगे, एक में x एक में y। अब बताइए अगर x की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 रखते हैं, ठीक है, तो 9/5 इंटू 0 करेंगे, x पे अगर 0 रखेंगे, तो जब 9/5 को 0 से गुणा करेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा 0, और बचेगा कितना, y बराबर 32। अगर हम लोग x की वैल्यू 5 रखते हैं, तो बताइए 5 और ये 5 कट जाएगा, बचेगा 9 प्लस 32 कितना 41। इसी इक्वेशन का हमको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ के लिए x एक्सिस है y एक्सिस। देखिए मैक्सिमम हमको 41 तक जाना है, तो हम लोग कितना कितना मान लेंगे, 10 20 30 40 और 50, जितना इसको हम अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं, जितना हमको काम लगेगा, 10 20 30 40 और 50। अब बताइए x पे चलना है 0, y पे 32, x पे 0 और y पे कितना चलना है 32, यानी यहाँ पे कहीं पॉइंट मिलेगा, और a वाला चलना है x पे 5, यानी x पे 5 y पे 41, a आ जाएगा यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। अब इन्हीं दोनों पॉइंट को हमको क्या करना है, मिला देना है,
ये बन गया हमारा इक्वेशन का ग्राफ। ओके स्टूडेंट, इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हमारा, इफ टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अगर हमको टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो इसी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, F इज इक्वल टू 9/5 और सेल्सियस की जगह हमको कितना रखना है 30, क्योंकि दिया है, और प्लस 32, तो 5 1 5 5 6 30, 9 6 54, क्योंकि मल्टीप्लाई है, और 54 प्लस 32 दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। फ़ारेनहाइट बताइए कितना आ गया, 54 4 2 6 5 3 8। ओके स्टूडेंट, इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमको क्वेश्चन में दिया है इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री से फ़ारेनहाइट, तो टेम्परेचर हमारा सेल्सियस में बताइए। इसी में फिर से रखते हैं, तो F की जगह हमको कितना रखना, 95 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C नहीं पता है प्लस 32। अब बताइए इधर का प्लस 32 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -32, ठीक है, इज इक्वल टू 9/5 इंटू C। अब ये 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6। अब तो इधर 5 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, और 9 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा डिवाइड, इज इक्वल टू C। तो 9 के 9 9 7 63 और 7 5 35, कितना आ गया, हमारी सेल्सियस की जो वैल्यू है कितनी आ गई 35। ओके स्टूडेंट, इसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो हमारा टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होगा, इसी में रखते हैं। तो F इज इक्वल टू 9/5 और मल्टीप्लाई बाय 0 डिग्री और प्लस 32। अब ध्यान से देखिए, पूरा मल्टीप्लाई में 0 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 0 और प्लस 32, मतलब फ़ारेनहाइट बराबर हमारा कितना आ गया 32। और एक बार क्या कह रहा है, एंड इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसी में क्या करना है, एक बार F की जगह 0 रखना है, तो C पूछ रहा है, तो F की जगह हम लोग कितना रखेंगे 0, इधर 9/5 इंटू C और प्लस 32। अब बताइए इधर प्लस 32 इधर आएगा तो -32, 0 से -32 घटेगा तो -32, इधर का 5 डिवाइड तो इधर आएगा मल्टीप्लाई, इधर 9 मल्टीप्लाई तो इधर आएगा डिवाइड, तो ये हो गया हमारा C, ठीक है। अब बताइए कटेगा तो है नहीं, तो -32 पंचे 160 होता है, और नीचे 9। ओके स्टूडेंट, यही हो गया हमारा आंसर, सेल्सियस की वैल्यू इतनी होगी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसी का। देखिए स्टूडेंट, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली, कह रहे हैं ऐसा कोई टेम्परेचर है जो कि सेम हो सकते हैं फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए। अगर ऐसा कह रहा है तो हम लोग लेट कर लेते हैं, जो फ़ारेनहाइट हो किसके बराबर है, सेल्सियस के, और इसी वैल्यू को इसी इक्वेशन में लाके हम लोग पुट करते हैं। तो जहां F होगा वहीं हम लोग C लिख सकते हैं, जहां C होगा वहीं F, तो दोनों की में से किसी एक की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, मतलब पूरे इक्वेशन को एक वेरिएबल में करते हैं। फ़ारेनहाइट की जगह हम लोग कितना लिख लेते हैं, सेल्सियस लिख लेते हैं, यही पहले लिख लेते हैं 9/5 C प्लस 32। अब देखिए इधर हम F की जगह कितना लिख सकते हैं C, और इधर का ये 9/5 C पूरा प्लस में है, तो इधर आएगा माइनस में 9/5 C और इज इक्वल टू कितना 32 बचा, इधर एलसीएम ले सकते हैं, 5 इंटू C 5C माइनस 1 इंटू 9C, और नीचे 5 इज इक्वल टू 32। अब इधर 5 डिवाइड उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, 32 पंचे कितना होता है 160, इधर 5 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा -4C, तो -4 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 160 बटे -4 करेंगे तो कितना आएगा, सेल्सियस की वैल्यू कितनी आएगी -40। तो मतलब ये ऐसा डिग्री है जिसपे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों क्या होते हैं बराबर, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट भी -40 डिग्री होगा और सेल्सियस भी कितना होगा -40 डिग्री। आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइज।